हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था वर्क एंड वेजेस पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, जो कि आपको इस प्रकार से होगा। दोस्तों, तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करें। दोस्तों, आज हम लोग देखो वर्क एंड वेजेस में हम लोग पिछले क्लास में समझाया यह था कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समय अगर समान हो किसी कार्य को पूरा करने में, जैसे आप समझिएगा ए और बी, सपोज ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो 20 या 60 और 30 दूनी 60। तो यह क्या निकल गया इनकी क्षमता, मतलब ए और बी की क्षमता कितना निकल गया दोस्तों? 3:2। तो अगर समय समान है, समय समान कहने मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 5 अगर डिवाइड करेंगे तो 12 दिन का समय लगेगा। तो 12 दिन ए भी लेंगे, 12 दिन बी भी लेंगे, हाँ या ना? ए भी कितना लेगा? 12 दिन, बी भी कितना लेगा? 12 दिन। तो इस 12 से कोई मतलब है? 12 3 36 और 12 दूनी के 24। तो कट के तो रेशियो वही आएगा 3:2, हाँ या ना? मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब अगर समय समान होगा दोनों के लिए, अगर शुरू से काम की स्टार्ट और अंत तक कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका रेशियोज है, एफिशिएंसीज है ना, उसी एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा पूरे मजदूरी में कुल हिस्से का अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन मैंने सेकंड क्या समझाया था कि हो सकता है कि टाइमिंग आपका अलग अलग दिया हुआ। सपोज यहाँ पर कि ए काम को स्टार्ट किया, ए काम को स्टार्ट किया 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद छोड़ दिया। तो मान लीजिए 5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा, हाँ या ना? तो बचा कितना आपका? 45। तो 45 काम कौन करेगा? अब बी करेगा, मतलब 22.5 दिन। कुल काम कितना चला होगा? 22.5 दिन। तो अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि इसका एफिशिएंसी कितना है आपका? 3 और 2 का, 3 और 2 का एफिशिएंसी है। तो हम क्वेश्चन में कहेंगे क्या कि 5 दिनों के बाद एक कार छोड़ दिया। तो 5 दिनों के बाद अगर एक कार छोड़ दिया, इसका मतलब यह हुआ कि 5 दिन काम किया होगा। तो 3 5 कितना हुआ? 15 काम, हाँ या ना? ऐसे भी अगर आप गुना नहीं करना चाहते तो समझ जाइए आप क्या कि 60 में से अगर 15 पेज टाइप कर लिया तो बच्चा कितना होगा? 45 पेज। ऐसे भी समझदार है। या अगर आप गुना करना चाहते हैं तो गुना कितना से करेंगे? 22.5 से। 22.5 बोले तो 45 बटे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 45 ही आया कि नहीं आया चीज़? मतलब ये 45 काम करेगा तो यह कितना काम करेगा? सॉरी, ये 15 काम तो ये 45 काम करेगा। तो रेशियो अल्टीमेटली क्या बनेगा? 1:3 का। तो इसी रेशियो में आपको डिवाइड करना होगा मजदूरी को। इसी रेशियो में डिवाइड क्या करना होगा दोस्तों? मजदूरी को। हो सकता है कि 1 और 3 4, इस 4 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा होगा 1200 रुपया। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो पूछेगा कि एक का हिस्सा ज्ञात करें, तो कितना होगा? 300 रुपया और इसका 900 रुपया। 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर समय समान हो तो टाइम से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही इसका कुल मजदूरी में हिस्से के अनुपात के बराबर होता है। सेकेंड, मैंने समझाया कि जब अगर टाइमिंग अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो जितना समय के लिए जो काम कर रहा होगा उससे एफिशिएंसी में गुना करेंगे और काम निकालेंगे। काम का रेशियो का जो प्रभाव पड़ेगा, देखा ना, 1:3 का रेशियो बनेगा दोस्तों। 1 और 3 4 का मान 120, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ होगा। तो 1 का मान 300। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे 300 और यह 900, इसका आंसर बनेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ प्रश्न देखते हैं, जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सीजीएल 2019 में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग दोस्तों फटाफट। क्या मैं इसे मिटा दूँ? वेरी गुड। मैंने क्या लिखवाया था क्वेश्चन अभी दोस्तों? ए बी और सी किसी कार्य को, वेरी गुड, लिखेगा ए बी और सी किसी कार्य को 20 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 24 and 30 days respectively. Very good. They undertook to do the piece of work for ₹5400. वे तीनों मिलकर किसी काम को करने के लिए 5400 रुपया का ठेका लिए। 5400 रुपया मतलब 5400। वे तीनों मिलकर किसी काम को पूरा करने के लिए 5400 रुपया का ठेका लिए। They undertook to do a piece of work for ₹5400. They began the work together. वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किए। They began the work
बी टुगेदर, वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किए। बट 2 दिन के बाद, बट कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले बी छोड़ दिया। बट कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले बी छोड़ दिया। बट बी लेफ्ट 2 days, बट बी लेफ्ट 2 days बिफोर completions the work, completions the work, and she left before 5 days, she left 5 days before completions the work, और कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले सी छोड़ दिया, राइट। तो कुल मजदूरी में, कार्य समाप्ति के बाद कुल मजदूरी में ए का हिस्सा ज्ञात करें। इसको भी ऑफ कर दो विकास। कुल मजदूरी में ए का हिस्सा ज्ञात करें। कार्य समाप्ति के बाद कुल मजदूरी में ए का हिस्सा ज्ञात करें। गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ लिख लिए होंगे सबको बच्चे लोग। ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। पहले बच्चा लोग क्वेश्चन लिखता नहीं है, सब क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद आंसर लाने का प्रयास करो आप। A, B and C can do a piece of work in 20, 24 and 30 days respectively. They start working together, but B left 2 days before completing the work and C left 5 days, no? C left 5 days before completing the work, right? Then find the share of B in total basis after ending the work. दोस्तों आपने क्या किया होगा, इसका आपने एलसीएम निकाला होगा सबसे पहले, हाँ या ना? मुझे लगता है इसका एलसीएम 120 आना चाहिए। वेरी गुड। 20 छक्के और 24 बचे और यहाँ पर 30 चौके, ये इनका निकल गया क्या? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकल चुका है दोस्तों। ध्यान दो इधर, सबको इधर देखो, ध्यान हो गया। जो बनाने का टाइम था मैंने दिया आपको। देखो 20, 24 और 30 का अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो पहले आप इसका एलसीएम निकालते। एलसीएम निकाल लिया आपने तो 6, 5 और 4 हो गया। दोस्तों आपको पता है कि इस प्रकार का प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम तो समान है नहीं। समान है क्या टाइमिंग? समान नहीं है टाइमिंग। तो यहाँ पर आपको यह निकालना होगा कि एक्चुअली काम कितना दिन तक चला। उसमें 3 दिन पहले ये छोड़ा है, शायद 2 दिन पहले ना बी छोड़ा है, और ये 5 दिन पहले छोड़ा है। ठीक है दोस्त, तो आप या तो इस प्रकार से डायग्राम बना के चल सकते हो। याद है ना, मैंने बताया था आपको ए, बी, सी तीनों को स्टार्ट करवा दो इस प्रकार से, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सेट करने में हो सकता है कि आपको समय लगेगा 2 दिन पहले। तो आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको। देखो ये तरीके मैं आपको बता चुका हूँ कैसे किस प्रकार से मैनेज करते हैं, लेकिन अभी मैं जो तरीका देने जा रहा हूँ शायद ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। सपोज दोस्तों यहाँ पर समझना कि मान लीजिए कि कार्य पूरा टी समय तक चला होगा, टी दिनों तक चला होगा, तो ए के बारे में कुछ कहा गया क्या? नहीं कहा गया। इसका मतलब यह होगा कि ए शुरू से अंत तक उस काम में लगा होगा। ए उस काम में शुरू से अंत तक लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, ए को आप 6, ए का एफिशिएंसी कितना है आपका? ए, बी और सी, यही ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है बाबू। तो ए, बी और सी, तो ए शुरू से अंत तक काम किया, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है? 6 है, इसका कितना है? 5 है, और इसका कितना है? 4 है। ये आपकी क्षमता दे रखी है। तो कार्य कितना दिन तक चला मुझे ज्ञात नहीं है। मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ डेज को डी मान लो, टाइम को टी मान लो, एन मान लो, कुछ ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि काम चला होगा एन समय तक, एन दिनों तक काम चला। तो एन दिनों तक कौन काम करेगा? ए करेगा। बोलो हाँ या ना। अब जैसे ही कार्य पूरा होने वाला था 2 दिन पहले छोड़ दिया, कौन? जैसे 20 दिन आपको ड्यूटी पर आना था, 2 दिन पहले छोड़ दिए, इसका मतलब कितने दिन आए होंगे? 18 दिन। तो मतलब 18 कैसे लाए? 20 - 2 करके। उसी प्रकार 2 दिन पहले छोड़ दिया तो n - 2 कर दीजिए। बोले हाँ या ना। लेकिन सी जो है बेचारा हुआ, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम चला होगा मान लीजिए 20 दिन, 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब आया कितना दिन? 15 दिन। उसी प्रकार से काम चला n दिन, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब ये आया कब तक होगा? n - 5 डेज। और काम क्या हो गया? पूरा हो गया। काम पूरा हो गया मतलब 120 फेज टाइप हो गया। आखिर काम जो मिला था वो तो पूरा करेंगे ना आप लोग।
यह आदमी कुछ इस प्रकार से आए तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों कंप्लीट होने से मतलब क्या हुआ कि 6n हो जाएगा, 5n माइनस 10 हो जाएगा, 4n माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू 120। n आप इसलिए निकाल पाए होंगे यहाँ पर। तो 6n 5n 11 और 4 कितना 15n, 20 और 10 कितना 30, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, मतलब n का मान 10 दिन। काम चला होगा 10 दिन। कितना सिंपल निकाल ले, कोई बैठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। पिछले बार आपको बैठाते थे A B C इस प्रकार से निकालते थे। n का मतलब 10 दिन, मतलब इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि काम चला होगा 10 दिन तक, हाँ या ना। अब रही बात, हमसे पूछा कि A का हिस्सा ज्ञात करें, A का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों एक बात बताओ कि जितना काम उतना पैसा। तो एक दिन में A कितना पेज टाइप करता है, A 6 पेज टाइप करता है, और इस शुरू से अंत तक काम पर आया है। तो 10 दिन काम चला होगा, 10 दिन आया होगा, मतलब 10 छक्के 60 पेज टाइप किया होगा। तो 60 पेज टाइप किया होगा कितना में से 120 में से, मतलब आधा काम तो यही कर लिया। तो आधा पैसा किसको मिलना चाहिए, पैसा कितना टोटल, चलो इसका मतलब यह हुआ इसको 2700 रुपया। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, कोई दिक्कत? वेरी गुड। देखो आप सबसे पहले यहाँ पर टाइमिंग निकालो। देखो अभी बच्चा कितना अच्छा फील्डिंग में सब लगा हुआ, कोई हल्ला गोला किसी प्रकार का नहीं हो रहा है ना। ये बहुत ज़रूरी है सेट करना, फील्डिंग अच्छा सेट करो क्या, ताकि बच्चे यहाँ पर अच्छा से दिमाग लगाए। देखो मेन बात क्या है ना कि यहाँ पर हम लोग को निकालना था टाइमिंग एक्चुअली कब तक लगा। अगर हमारे पास पूछता B का हिस्सा ज्ञात करें, तो काम चला 10 दिन, तो B कितना दिन आया होगा, 8 दिन आया होगा, क्योंकि n-2 दिन काम किया है। तो एक दिन में B कितना काम करता है 5, तो 8 दिन में कितना करेगा 40। कुछ तो बोलिए आप लोग, 40 बटे 120, मतलब 1/3 पैसा ले जाएगा किसका, 5400 का, तब मतलब 1800 रुपये ले जाएगा। देखो एक्चुअली हमसे पूछा सिर्फ A का, तो एक ही निकालना चाहिए, मेरे सब निकालने लगना है, मेरा सब आता है निकालने। हाँ एक ही जैसे निकालना आपको। अगर आपसे पूछता है मान लीजिए सपोज C का पैसा कितना लगा होगा, तो दोस्तों एक बात बताना, दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, बाकी पैसा C ले जाएगा। या आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास C जो है 5 दिन काम पूरा होने से पहले आ चुका है, तो काम चला है 10 दिन, 5 दिन पहले आया है, मतलब 5 दिन पहले बंद कर दिया है। तो 10 - 5 कब तक 5 दिन। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, 5 के 20 हो जाएगा। तो 20 पेज टाइप किया कितना में से 120 में से 1/6, पैसा कितना आपका 5400, 900 रुपया। सत्य प्रकाश समझ रहे हो आप, वेरी गुड। सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों 5400 ही आना चाहिए। इस प्रकार से काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इस प्रकार शेट भी करेंगे तो आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है मे भी जॉब माहौल में, तो उससे बचे और इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करें, आंसर जल्दी से लाने का प्रयास करें। कोई डाउट किसी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए यहाँ पर ना। वर्क एंड वेजेस में जिन बच्चों का अगर आपका टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हें यहाँ पर कोई समस्या नहीं आना है, क्योंकि जितना काम उतना पैसा। काम निकालो पैसा दो उसका। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको यहाँ पर, और मैं देखता हूं जल्दी से कोई बना के दिखाता बच्चे लोग। ये आपके लिए क्वेश्चन से मिली कि दीदी, समझ रही हैं आप? चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको शेयर करता हूं, लिखिएगा। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लिखिएगा 2 men and 1 woman can do a piece of work in 14 days। मैंने इस प्रकार का ही प्रश्न आपको सॉल्व करवाया था, आपसे शायद याद होगा। 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days। ठीक है जी। 4 women है, 4 women and 2 men can do the same work in 8 days। सेम वर्क मतलब उसी काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। तो पूछ रहा आपसे क्या कि यदि एक आदमी, पहले इंग्लिश में लिखा जाता है आपको कि 2 आदमी and 2 men and 1 woman can do a piece of work in 14 days while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days। हिंदी में
दो आदमी तथा एक औरत किसी काम को मिलकर 14 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 औरतें और 2 आदमी मिलकर उसी काम को 8 दिनों पूरा कर लेते हैं। उसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। 4 औरतें और 2 आदमी मिलकर उसी काम को 8 दिनों पूरा कर लेते हैं। यदि एक आदमी का एक दिन की मजदूरी 90 रुपया है, यदि एक आदमी की दैनिक मजदूरी 90 रुपया है, इफ ए मैन गेट्स ₹90 पर डे, इफ ए मैन गेट्स ₹90 पर डे, यदि एक आदमी प्रतिदिन 90 रुपया की मजदूरी प्राप्त करता है, तो व्हाट शुड बी द वेजेस पर डे फॉर ए वुमन। तो ज्ञात करें कि प्रत्येक दिन की महिला की मजदूरी कितनी होगी। प्रत्येक दिन महिला की मजदूरी कितनी होगी। ऑप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 48, 60, 72 और 135। देखते कौन बच्चे जल्दी आ रहा है ऑप्शन में। A, B, C, D 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। अगर पुरुष का जो दिखाई दे रहा दोस्तों, एक दिन का मजदूरी दिखाई दे रहा पुरुष का 90 रुपया, ये एक दिन में एक आदमी कमाता है, तो महिला कितना कमाएंगी ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में आ गए तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, देन आपको लिखना। अभी तो आप समझ जाते हो, लेकिन बाद में चल के आपको हो सकता है भी दिक्कत हो, तो पहले क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग सही बच्चे। देखिए सिंपल है आपका, ध्यान से छोटा कर दो इसको आप, पहले 2 निकाल देंगे इसमें, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? या यहाँ पर कुछ नहीं अगर करना चाहते फिर छोड़ दो, और यहाँ पर 8 है 8 ही छोड़ दो, 4 दूनी और यह 7 दूनी, सिंपल है। तो 7 दूनी 14 M हो जाएगा दोस्तों, और यह हो जाएगा 7 W, 4 से गुना करेंगे 16 W और 4 दूनी के 8 M, शायद यही आएगा आप लोग का भी। तो 8 M और इधर से कितना है 14 M, मतलब कितना दोस्तों 6 M, इधर से 16 हो गया और इधर से 7, मतलब कितना 9 W, मतलब 2 M और 3 W। मैंने इसको 3 से कट कर दिया, ये ना बनेगा। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि M/W = 9/6, 3 से कट करो, 3 दिया 9 और 2 दिया 6, हाँ या ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह मेंशन किया हुआ है कि हमें निकालना है कि इसका महिलाओं का कितना दैनिक मजदूरी है। तो एक बात बताइए, यह 3 का मान 90 रुपया दिखाई दे रहा होगा, कितना गुना है 30, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 60 रुपया आंसर्स। यह पुरुष के लिए दिखाई दे रहा है कि 3 जो यूनिट है वो 90 रुपया के समान है। महिलाओं पुरुष का मजदूरी दिखाई दे रहा है 90 रुपया है, 3 यूनिट का मान 90, कितना गुना है 30 गुना, वही गुना यहाँ पर करते हो आप, चूँकि रेशियो विल बी सेम, 30 दूनी के 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा महिलाओं का 60 रुपये पर डे का। आस्था समझ रही हैं? कितने दिन के बाद क्लास कर रही हैं आज? एक दिन, कल आई थी, कल तो छुट्टी था, संडे को तो छुट्टी रहता है ना शायद। चलिए कोई बात नहीं, तो आपने मेंशन कर लिया होगा इसको। चलिए बहुत अच्छा, ये मोबाइल चेक कर ले, चल रहा है ना सबका उधर से, वेरी गुड। एक बार चेक करें तो रुक जाएगा सर। मैडम इसको बाबू, तो इस प्रकार के अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होते दोस्तों, सही बच्चों से बनना चाहिए था। और अगर बाय द वे अगर आपसे नहीं बनता हो तो जरूर पूछिएगा उससे। सिंपल तरीका है वही टाइम एंड वर्क का, और उसी पर बेस्ड प्रश्न आपको अक्सर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो मेंशन करवा रहा हूँ, लिखिएगा। इसी में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, टाइम एंड वर्क में कुछ है नहीं, बस इसी प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में दिखाई देंगे, तो बस पकड़ लेना ऐसे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। बाकी आपको सीट में बहुत सारा प्रश्न जो होगा, जो आपको ऑलरेडी मेंशन होगा पहले से ही, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद से पहले बनाएंगे, नहीं बनेगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन 1 आपका, राम एंड श्याम undertake a piece of work in piece of work for ₹300। राम और श्याम किसी काम को करने के लिए
राम और श्याम किसी काम को करने के लिए 300 रुपया का ठेका लिए कि हम 300 रुपये में आपका काम कर देंगे। राम और श्याम, राम एंड श्याम अंडरटेक ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹300। राम कैन डू इट इन 20 डेज। राम इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। राम कैन डू इट इन 20 डेज, जबकि श्याम कैन डू इट इन 60 डेज। श्याम इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। राम कैन डू इट इन 20 डेज एंड श्याम कैन डू इट इन 60 डेज। राम इसे 20 दिन में और श्याम इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ राधा, परंतु राधा के सहयोग से वे तीनों इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब राम, श्याम और राधा जब मिल जाते हैं तो यह काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। बट विद द हेल्प ऑफ राधा दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज। इस 10 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो पूछ रहा क्वेश्चन में क्या कि हाउ मच शुड राधा बी पेड फॉर हर कंट्रीब्यूशंस। तो राधा के योगदान के लिए उसकी मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए। हाउ मच शुड राधा बी पेड फॉर हर कंट्रीब्यूशंस। हाउ मच शुड राधा बी पेड फॉर हर कंट्रीब्यूशन। तो राधा के कंट्रीब्यूशंस के लिए, राधा के योगदान के लिए उसे कितना पैसा पेमेंट की जानी चाहिए, कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए। ठीक है, हाउ मच शुड राधा बी पेड फॉर हर कंट्रीब्यूशंस। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किया हुआ बोर्ड पर पहले पिछले वाले वीडियो में, हाँ या ना। वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग सबसे पहले कि आप यहाँ पर एक एलसीएम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। तो 20, 60 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। आप 60 कर दो यहाँ पर, हाँ या ना। 20 या 60 बन जाएगा, 60 का 60 हो जाएगा और यह 10 का 60 हो जाएगा। दोस्तों यह कहलाएगा क्या, इसका एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहलाएगा, हाँ या ना। कुछ तो बोलिए आप लोग। वेरी गुड। 3, 1 और 6 का रेशियो बन रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि यार राम, श्याम और राधा मिलकर 6 पेज टाइप करते हैं, जिसमें राम कितना पेज टाइप करता है, 3 पेज। श्याम कितना पेज, 1 पेज। 3, 1, 4। तो राधा कितना बचा होगा, 2 पेज। मतलब राम, श्याम और राधा का रेशियो क्या हो गया दोस्तों, 3, 1 और 2 का। 3, 1, 2 का। पैसा कितना था इसके पास, 300 रुपये। तो 3, 1, 4 और 2, 6। ये 6 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना दोस्तों, 300। बना लेंगे बच्चे लोग एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 50 रुपया। एक का मान 50 रुपया। हमसे पूछा सिर्फ राधा का, तो 50 देने के 100 रुपये। आपको ये भी आ रहा होगा लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा ना, खोजने मत लगने वाला निकाल के। एक का मान 50 थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, 50। श्याम के लिए 50 रुपया और यहाँ पर कितना रुपया, 150 रुपया। 150, 50, 200 और एक 300 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन होगा। इस प्रकार से अक्सर एग्जाम में दिखाई दे रहे होंगे। तो आज इसको देख लेते हैं हम लोग। अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा, क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग अगले कब, टाइम एंड डिस्टेंस। चलो ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस करवा देंगे। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में भी पूछेगा ही पूछेगा। टाइम एंड डिस्टेंस होगा, ट्रेन होगा, मोड एंड स्ट्रीम हो जाएगा। सही है, गुड। लेकिन इस पर सीट पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑलरेडी आपके पास, इसी प्रकार के बेस्ड पर प्रश्न होंगे। कुछ भी इधर उधर होगा तो डेटा आपको चेंज करने से आपका आंसर थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सब यही रहेगा आपका। बना लेंगे सब बच्चे ना, वेरी गुड। नहीं बनेगा फिर एक बार डाउट रखेंगे क्लास, डाउट क्लास सैटरडे को। आप जो भी मन में प्रश्न होगा इस प्रकार का जो पूछ लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन से आपके लिए क्या है, लिखिएगा ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। फटाफट लिखिएगा स्पीड में थोड़ा। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ही वर्क्स फॉर 5 डेज। वह 5 दिन काम किया। ही वर्क्स फॉर 5 डेज। वह 5 दिन काम किया एंड लेफ्ट इट, और उसे छोड़ दिया। ए ने काम शुरू किया और 5 दिन काम किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसे छोड़ दिया।
ए ने 5 दिन काम किया और फिर उसे छोड़ दिया. A works only for 5 days and left it. Then B finishes the remaining work. We finished the remaining work in 15 more days. 15 more days. B ने शेष काम को अगले 15 दिन में पूरा किया. B ने शेष काम को अगले 15 दिन में पूरा किया. B ने शेष काम को अगले 15 दिन में पूरा किया. In how many days will A and B? In how many days will A and B together finish the work? तो ज्ञात करें कि A और B अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, तो ज्ञात करें कि A और B अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम करने में कुल कितना समय लगेगा, यह काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा. Then find in how much time will A and B working together complete the same work. Complete the same work. तो ज्ञात करें कि A और B साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे. दोस्तों यह क्वेश्चन क्या कह रहा था कि A ने कार्य को स्टार्ट किया, थोड़ा सा बेंड कर दीजिएगा बाबू क्लास में. A ने काम को स्टार्ट किया और 5 दिन काम किया. 5 दिन काम किया, ठीक है मेरे दोस्त. 5 दिन काम करने के बाद A ने उस काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया. A left for 5 days. अब जो शेष काम जो बचा होगा वह कौन करेगा, B. शेष काम को B ने अगले 15 दिन में पूरा किया. तो आपसे यह कह रहा है कि अगर बताएं कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करता हो, कौन कौन, A और B, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा. आपसे मजदूरी नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है आपको, समय पूछा है कि समय कितना लगेगा. तो एक बात बताइएगा, A ने काम तो स्टार्ट कर दिया था, 5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो उसे ड्यूटी पर 30 दिन आना था. A को काम करने के लिए 30 दिन आना था, जो कि आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में. A अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यही था ना क्वेश्चन में. तो 5 दिन आया काम पर और छोड़ दिया, इसका मतलब यह हुआ कि उसका 25 दिन का काम बाकी रह गया. कुछ तो बोलिए आप लोग. तो 25 दिन किसका काम, A का बाकी रह गया, और वही काम को B ने पूरा कर लिया अगले 15 दिन में. जिस काम को करने में A को 25 दिन लग रहा था, B बेचारा आया और 15 दिन में निपटा दिया. बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. तो A और B का यहां से आप एक रेशियो निकाल पा रहे होंगे. 5 से काटिए, 3 और 5 का रेशियो. हाँ या ना, कुछ तो बोलिए. अगर मैं आपसे यह कहूं कि टोटल वर्क कितना है, तो क्या जवाब देंगे, वेरी गुड. क्यों, क्योंकि खुद बोल रहा है कि A उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है. तो अगर A की क्षमता अगर 3 है तो टोटल वर्क विल भी A का 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि A 30 दिन आएगा. तो A की क्षमता कितनी है, 3 गुना 30 कितना आ जाएगा, 90 टोटल क्या निकला, कार्य 90 पेज होगा. अब आपसे यह कहा कि A और B जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना पेज टाइप कर पाएंगे. एक दिन में A 3 पेज और B कितना करेगा, 5 पेज. 3 5 8 पेज टाइप करेगा. हमारे पास पेज है कितने, 90. तो 90 को डिवाइड करो किससे, 8 से. कोई डाउट किसी बच्चों को. 4 दूनी के 8 और यह 45 दूनी के 90. 11.1/4 आंसर. कोई डाउट किसी बच्चों को है दोस्तों. यह हाँ जी, वो तो खुद बोल रहा है कि एक उस काम को 30 दिन पूरा करता है. हाँ 30 दिन पूरा करता है. तो पूरा करता है किस काम को, उस काम को जो काम दिया हुआ था. तो A की क्षमता निकल गई कितना, 3. अगर A जो है एक दिन में 3 पेज टाइप कर रहा होगा और 30 दिन काम पर आएगा, इसका मतलब ये 90 पेज टाइप कर रहा होगा. 90 पेज को टाइप करने के लिए हमारे पास 2 बंदे अवेलेबल है. कौन कौन, A और B, जिनकी क्षमता 3 और 5 दे रखी है. 8 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 11.1/4 दिन. इसका सही आंसर बनेगा. किसी बच्चों को समस्या, कई बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं ना. ये सब वीडियोस ऑफ
यूट्यूब में मत शेयर कीजिए ना, ये सब सीधे के सीधे डालना कि इसमें एप्लीकेशंस में अब जाएगा। बहुत से बच्चे सोचता है चलो आप सेंड कर देना, कल से तो यूट्यूब में डलवे करेंगे सर, वहाँ देख लेंगे, है ना। तो यूट्यूब में स्टॉप करते हैं इसको, और आप इससे डालें कहाँ पर, एप्लीकेशन से डालिए सिंपली। और जो बच्चा ऑप्शन कर रहा है उन्हें एक खास मैसेज आएगा, आपके अनियमित रूप से क्लास करने की वजह से आपकी नामांकन रद्द की जाती है, असुविधा के लिए खेद है, थैंक यू। एक छोटा सा मैसेज आएगा, अनियमित रूप से, इरेगुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, क्लास करने की वजह से आपकी क्लास स्थगित की जाती है, असुविधा के लिए मुझे खेद है, अगली बार फिर ट्राई कीजिए अगला सेशन में 2024 में। बच्चे लोग को कुछ भी समझाओ, कुछ ही पढ़ाओ, डजंट मैटर, उन्हें वही करेगा जो बच्चा करते आ रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या तो सिंपली बोलेगा सर नींद नहीं खुला, अगर नींद नहीं खुला तो बोलो शाम में बैच बुला ले आप लोग को, 4 बजे बुला ले आप लोग को, आप आएंगे, उसमें तो नींद खुला रहेगा ना सबका। उसमें बोलेगा फिर दोपहर में सो गए थे सर बोलेगा सब दोपहर में सो गए थे सर, नींद नहीं खोला, आएगा बकवाइल सब। बहुत एक्सक्यूजेज है यार। पता है एक चीज़ पता है, मैं आप लोगों से बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, बहुत कुछ सीखा इतना दिनों में, अप्स डाउन, उतार चढ़ाव, बच्चों का मेंटलिटीज़, बच्चों का नेचर, उसका टॉकिंग बिहेवियर, मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, सच बता रहा हूँ। किस प्रकार से बहाना बनाना है, किस प्रकार से टीचर से बचना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल लर्न। मैंने बहुत कुछ सीखा आप सबों से, सच ही बता रहे आपको। कैसे किसी को अवॉइड करना है, कैसे किसी को इग्नोर करना है, ये सब कुछ सिखा दिया बच्चा लोग। बस एक चीज़ नहीं सिखा पाया, एक चीज़ नहीं सिखा पाया, और वह चीज़ है बहुत जल्दी आपसे मैं चाहूँगा भी कि जो मैंने पिछले क्लास में बोला था कि सर कौन सा जॉब सिलेक्शन करे, किस पोस्ट में जाएं, कौन एसएससी ठीक रहेगा कि बैंक ठीक रहेगा, रेलवे ठीक रहेगा, ये चीज़ आपको बस उम्मीद है ये जल्दी सिखाएगा बच्चा लोग मेरे को। एसएससी में जाए कि रेलवे में जाए कि बैंक में जाए, सर बताइए ना कौन सा ठीक रहेगा। ये दिन का मुझे इंतज़ार है। आप कुछ भी सिखा लो मेरे को, बट ये चीज़ें जिस दिन बोलेगा मेरे को, आप उस दिन सब के सब एक्सपीरियंस आपका एक साइड, और आपका वह पहला दिन आपका काउंट होगा मेरे लिए। एसएससी, रेलवे और बैंक, जेएसएससी का सर 3-4 को जॉब, एमटीएस भी निकला हुआ है सर, सीजीएल भी है, सीजीएल भी है, कौन सा ठीक रहेगा सर। ये जिस दिन पूछेंगे आप मेरे से, उस दिन हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व का दिन होगा। एक बच्चा के पास एक जॉब नहीं था और आज 5-5, 6-6 जॉब लेकर घूम रहा है, वह चूज कर रहा है कौन सा फ़ोटो सेलेक्ट करे। बात समझ रहे हैं मेरी बात ना, वह चीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। खैर बहुत जल्दी वो भी दिन आएगा आपके लिए भी। तो खैर यहाँ पर देखिएगा, मैं क्या कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा था ना आपको, हाँ लिखिएगा इसमें क्वेश्चन एक और। लिखिए क्वेश्चन, 25 एम्प्लॉयज़, ये देखिए जल्दी कौन बनाता है बच्चे ना। 25 एम्प्लॉयज़ कैन फिनिश ए प्रोजेक्ट इन 40 डेज। 25 मजदूर या 25 कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 मजदूर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 एम्प्लॉयज़ कैन फिनिश ए प्रोजेक्ट इन 40 डेज। After how many days should 10 employees leave the job so that the project is finished in 50 days? After how many days should 10 employees leave the job so that project is finished in 50 days? कितने दिनों के बाद 10 कर्मचारी को कार्य छोड़ देनी चाहिए? कितने दिनों के बाद कर्मचारी को, कितने दिनों के बाद 10 कर्मचारी को कार्य छोड़ देने चाहिए या जॉब छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट 50 दिन में पूरा हो जाए, जिससे कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में 50 दिन लग जाए, जिससे कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में 50 दिन का समय लग जाए।
ये सब बताए होंगे सर आपको वो बैच में, उसमें जो टाइम एंड वर्क जो करवा रहे थे आपको MDH वाला में, अगर आपने क्लास किया होगा रेगुलरली तो आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। ऑप्शन लिखिएगा 20, 25, 30, 20, 25, 30, 35। विकास जल्दी बनाइए फटाफट, थोड़ा स्पीड कीजिए, स्पीड अप। बहुत गर्मी लग रहा है यार, ये लाइट की वजह से और ज़्यादा गर्मी है। नेल्सन मंडेला कौन थी? हाँ जी, अफ्रीका के, वेरी गुड। उनका कुछ लाइन्स बताइए, कुछ बोली हैं फ्रीडम्स के बारे में, ट्रूथ के बारे में। ट्रूथ इज लाइक ए फ्लेम, इट कैन बी हिडन बट इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। ये उनका लाइन्स है। सच्चाई जो एक चिंगारी के जैसा होता है, जिसे बुझाया जा सकता है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इट कैन बी हिडन बट इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। आइए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। यह क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक कोई प्रोजेक्ट है, देखिए ध्यान से बच्चों लोग इधर, एक कोई प्रोजेक्ट है जो 25 एम्प्लॉय हम रखे काम पर काम को करने के लिए, 25 एम्प्लॉय, और 40 दिन हमने उनको काम करवाया। कितने दिन दोस्तों? 40 दिन। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय एक दिन में एक पेज टाइप करते हैं, तो 25 एम्प्लॉय 25 पेज टाइप करेंगे एक दिन में, तो 40 दिन आएंगे तो कुल कितना पेज हो जाएगा? 25 गुने 40 मतलब 1000। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। मान लीजिए 1000 पेज का मैंने प्रोजेक्ट दिया, प्रत्येक एम्प्लॉय जो है एक दिन में एक पेज टाइप कर रहे हैं, सपोज मान के चलिए, तो 25 एम्प्लॉय एक दिन में कितना पेज टाइप करेंगे? 25 पेज। और ये 40 दिन आएंगे मतलब 25 गुने 40 कितना हो जाए? 1000 पेज टाइप हो जाएगा दोस्तों, हाँ या ना? अब ये बोल रहा है कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद 10 कर्मचारी को कार्य छोड़ देने चाहिए। तो वो टाइम तो मुझे नहीं मालूम है। मान लिए कि 1 दिन के बाद छोड़ दिया, मान लिए कि 1 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब यह हुआ कि 25 मजदूर जो होंगे 1 दिन तो काम किए होंगे। मान लीजिए 25 मजदूर शुरू से काम कर रहे थे, 10 दिन के बाद छोड़ दिए, तो 10 दिन यहाँ पर रखेंगे ना जी, गुना करेंगे, तो टाइमिंग हमको ज्ञात नहीं है कितने दिन के बाद छोड़े होंगे। मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 1 दिन के बाद 10 कर्मचारी छोड़ दिए, तो 25 मजदूर 1 दिनों तक काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे? किए होंगे। 25 दिनों के बाद 10 छोड़ दिए, तो 25 में से 10 के कितना बचेगा? 15 मजदूर अब आएंगे, हाँ या ना? काम को पूरा होना था 50 दिन, 50 दिन में पूरा हुआ था, है ना बाबू? अब 50 दिन में एक तो लग चुका समय यहाँ पर, मान लीजिए 50 दिन में अगर 20 दिन लग चुका तो बचा कितना? 30 दिन। 30 कैसे आया? 50 माइनस 20 करने के बाद। तो 50 में से अगर एक समय लग चुका है तो 50 माइनस 1 दिन यहाँ पर लगा होगा 15 आदमी के लिए, और इस प्रकार से प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मतलब 1000। दैट्स ऑल। जब कोई व्यक्ति कार्य स्टार्ट किया तो 25 आदमी स्टार्ट किए, 1 दिन के बाद कार्य ड्रॉप कर दिए, तो 1 दिन काम किए होंगे साथ में, बोलो हाँ या ना? उसके बाद 10 आदमी छोड़ दिए, तो 25 में से 10 के कितना बचेगा? 15 आदमी बचेंगे। काम करना था 50 दिन, 50 दिन में से मान लीजिए सपोज 20 दिन खत्म हो गया यहाँ पर, तो बचा कितना? 30 दिन। तो 30 कैसे आया होगा? 50 माइनस 20 करने के बाद। तो उसी प्रकार से 50 में से अगर मैं x माइनस करूँ तो बचा कितना? 50 माइनस x डेज, ये 15 आदमी के लिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर गुना करता हूँ तो ये हमारा आएगा 50 25x, और यह कितना? 750, और ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 1000, हाँ या ना दोस्तों? ये हो जाएगा। तो 25 माइनस 15 वाट? 10x, और 1000 माइनस 750 250, तो 1 समान 25, यानी 25 दिन के बाद 10 आदमी कार छोड़कर चले गए। दैट्स ऑल। पहले आपने निकाल दिया टोटल वर्क, उस पर काम करेंगे, अब आंसर लाएंगे, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, 1-2 प्रश्न, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कैसे कैसे काम करना मैं आपको रिकॉल करता हूँ, अगली क्लास में जो मुझे स्टार्ट करनी है मैं करूँगा ही टाइम एंड डिस्टेंस का, लेकिन बेसिक चीज़ आप समझ लो यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। इस सब के सब जो मैं क्वेश्चन करवा, रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं कोई आपका MTS में, कोई CGL में, CHSL में आपको रिसेंटली आपको पूछा गया है आपका क्वेश्चन, मैं वैसा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको फाइनली। बेटा इसको दोस्तों, गुड, वेरी गुड।
चलिए क्वेश्चन और हो जाए। यह कह रहा क्वेश्चन हमारा क्या लिखिएगा, ये सभी बच्चों से बनना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। लिखिएगा, ए कैन टाइप 25 पेज इन 10 आवर्स। ए किसी लिखिए, ए 10 घंटे में 85 पेज टाइप करता है। ए जो है ए 10 घंटे में 85 पेज टाइप करता है। ए कैन टाइप 85 पेज इन 10 आवर्स। इन 10 आवर्स ए और बी मिलकर 40 घंटों में 500 पेज टाइप करते हैं। ए और बी मिलकर 40 घंटों में 500 पेज टाइप करते हैं। ए और बी मिलकर 40 घंटों में 500 पेज टाइप करते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टाइप 500 कैन टाइप 500 पेजेस इन 40 आवर्स। तो ज्ञात करें कि बी 80 पेज टाइप करने में कितना समय लेगा। तो ज्ञात करें कि बी 80 पेज को टाइप करने में कितना समय लेगा। तो ज्ञात करें कि बी 80 पेज टाइप करने में कितना समय लेगा। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम विल बी टाइप 80 पेज। जल्दी से इसका रिप्लाई करना दोस्तों, और मैं इसका ऑप्शन देता हूं 15, 20, 25, 30 आवर्स। 15, 20, 25, 30। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। कृति देव, जल्दी बनाओ फटाफट बच्चे लोग। चलिए आइए हम लोग बात करें दोस्तों इसका आंसर्स क्या आएगा। मुझे उम्मीद है आपने सब बना लिया होगा बच्चे लोग। आपका रोशनी नहीं बना बाबू, विकास, बड़े वाले विकास, छोटे वाला विकास उधर है, बड़ा विकास, महिला विकास, छोटा विकास, 3 विकास है ना। चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है दोस्तों, ध्यान दीजिए बच्चे लोग, क्या कह रहे हैं कि 10 घंटे में 80 पेज टाइप करता है। 10 घंटे में कितना? 85 पेज। अच्छा, 10 घंटे में कितना पेज? 85 पेजेस टाइप करता है। ध्यान देना बच्चे लोग। जबकि ए और बी जो है कितने घंटे में? 40 घंटे में कितना पेज? 500 पेज टाइप करते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? आप एक काम करते हैं कि यहाँ भी 40 है, यहाँ 10 है, आप 4 से यहाँ गुना कर देंगे, 4 से यहाँ गुना कर पाएंगे क्या? तो ये 40 घंटा में कितना पेज हो जाएगा? 5 के 20 के 0, 8 के 32, 2 34, 40 पेज हो जाएगा। टाइमिंग बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बोलिए। मतलब ए जो है 40 घंटा में 340 पेज टाइप कर रहे हैं, जबकि ए और बी 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से देखो, कि 40 घंटा यहाँ भी, 40 घंटा यहाँ भी, दोनों का टाइमिंग समान है। तो 500 में से अगर 340 पेज यह टाइप कर रहा है कौन? ए। बताओ ना जी यहाँ पर। ए अगर 340 पेज तो बी कितना करता होगा? 160 पेज। 160 पेज टाइप करता होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? यानी कि बी कैन टाइप 40 घंटे में कितना पेज दोस्तों? 160 पेज। मैंने माइनस कर दिया, 500 माइनस 340 कितना बचेगा? 160 पेज। डाउट किसी बच्चे को? अब 40 घंटा में 160 पेज, तो हमें कितना पेज टाइप करवाना है? 80 पेज। तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, मतलब 20 घंटा लगेगा। तो कितना पेज टाइप होगा? 80 पेज। ओ अच्छा, इसे करना था, नहीं समझे क्या? हमसे ही ना पूछा था कि बी जो है 80 पेज को टाइप करने में कितना घंटा लेगा, मतलब 20 घंटे लेगा। हमने क्या किया? 160 पेज 40 घंटे में, आधा कर दो यहाँ पर, 80 पेज 20 घंटा में। ऑप्शन में था 15, 20, 25, 30 कुछ लिखा होंगे आपको, तो 20 घंटा लगेगा। टाइमिंग कैलकुलेट कर दिया हो। कोई बच्चा लोग 1 घंटा करके बनाया होगा 1 घंटा करके बनाया होगा। तो कैसे ही बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लगा कि 10 चौके 40, यहाँ पे 40 हो जाएगा, बराबर कर देंगे, बराबर हो जाएगा।
अब यहाँ से 40 घंटा में 160 पेज निकल गया, तो 20 घंटा में कितना पेज, 80 पेज टाइप करेगा, कौन करेगा, बी करेगा, सिंपल। एमटी से क्वेश्चन था आपका ये आया हुआ। नेक्स्ट 17 में क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन और, ए बी एंड सी, आप लोग समझ पा रहे हैं ना सब बच्चे लोग, नहीं सर कोई दिक्कत, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं इसको बिठा सकता बाबू, देखिए यहाँ पर आपको कह रहा क्या कि ए बी और सी 10 दिन, 12 दिन और ये 15 दिन में पूरा करते हैं। दे ऑल स्टार्ट द वर्क बी टुगेदर, ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू किए, ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू किए। दे ऑल स्टार्ट द वर्क बी टुगेदर, परंतु 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ दिया, 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ दिया। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि कुल मजदूरी में उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। ज्ञात करें कि कुल मजदूरी में उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। हिस्से का अनुपात, मजदूरी दिया नहीं है, सिर्फ अनुपात पूछा है। ज्ञात करें कि कुल मजदूरी में उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। देन फाइंड the ratio of shares in their total wages, then find the ratio of shares in their total wages at the ending of work, कार्य समाप्ति के बाद कुल मजदूरी में उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। यह आपसे पूछा गया दोस्तों, फटाफट बनाएंगे। पहले क्या निकालना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका टाइम निकालना होगा कि आखिर काम कितने दिन तक चला होगा। अब देखते हैं, जल्दी से कोई बना के दिखाता बच्चों लोग, मेरे को कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना प्लीज, फटाफट जल्दी बनाएंगे। क्वेश्चन में यह कह रहा था कि ए बी और सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ए ने कार्य को शुरू किया, ए बी सी कार्य शुरू किए, 2 दिन के बाद छोड़ दिए, और कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले लिखा है बाबू, 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। आपसे यह कह रहा है, तो बताएं कि कार्य समाप्ति जब होगी तो कुल मजदूरी जो भी रहा होगा उनके बीच इनका हिस्सा का अनुपात क्या होगा, रेशियोज निकालना आपको। एक बार मोबाइल चेक कर लीजिएगा, इज एवरीथिंग इज ओके, देखो तो सब चल रहा है बाबू, गुड। बबली कुमारी, चलिए आइए लेट नहीं करते हैं तुम लोग। विकास समझ में आ रहा आपको बाबू, बड़े वाला विकास, देखिए समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको एक रेशियोज निकालना था। मुझे लगता है इसका आप रेशियोज निकाल चुके होंगे एफिशिएंसी ग्रुप में। एलसीएम के 60 आया होगा दोस्तों, 10 छक्के 12 बचे और 65, ये आपने एलसीएम निकाल लिया होगा, हाँ या ना, वेरी गुड। अब यहाँ पर यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए बी और सी के बारे में कह रहा है, ए बी और सी के बारे में। तो इनकी क्षमता कितनी है, 6, 5 और 4। अब दोस्तों यह कह रहा है कि ए ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि 2 दिन काम चला होगा।
ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 6 × 2 कर सकते हैं। काम सपोज चला होगा n दिन तक, तो काम चला होगा n दिन तक और काम पूरा होने से 3 दिन पहले बोला था ना, 3 दिन पहले बोला था ना, कौन छोड़ दिया, b छोड़ दिया। तो क्या करेंगे, n-3 से गुना कर देंगे। लेकिन c के बारे में कुछ कहा गया का नहीं, मतलब यह शुरू से अंत तक काम कर रहा होगा और काम हमारा पूरा हो गया, कितना हो गया काम, 60। ये तरीका मैंने आपको दिया। आप इस प्रकार से जो आप लिखते थे ABC करके वैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा बैठाने में आपको समय लगता है। आप इस प्रकार से करो, जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। 2 दिन बाद छोड़ दिया, इतना काम करा दो, जितना समय दिया हो उससे 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब n-3। C शुरू से अंत तक काम कर रहा है, मतलब n मान लीजिए हम लोग, और काम पूरा हो गया मतलब 60 काम आप मेंशन कर दो वहाँ पर दोस्तों। तो यह हो जाएगा हमारे पास 12, यह कितना बनेगा हमारे पास 5n-15 और यह 4n = 60 बन पा रहा होगा दोस्तों। तो 5n और इधर से 4n कितना होगा 9n, 15 - 12 मतलब 3, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, मतलब n का मान 7 है। अगर हमसे पूछा होता यह कि यह कार्य का समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा, तो यह आंसर शुड बी 7 डेज। अगर आपसे यह पूछता कि बताएं कि यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, आंसर क्या आता आपका 7 दिन। लेकिन हमने आपसे यह पूछ दिया कि कार्य समाप्ति के बाद कुल मजदूरी में उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। मुझे मजदूरी नहीं मालूम है, लेकिन अनुपात तो नहीं कर ही सकते हम लोग। तो देखो ABC का मजदूरी आपको देखना है ध्यान से, इनका रेशियोज दिखाई दे रहा है आपका 6 का, 5 का एंड 4 का, एफिशिएंसी का। अब रही बात टाइमिंग निकालने के लिए, 2 दिन के बाद छोड़ दिया है तो 6 × 2 कर दीजिए। अब देखो n-3, तो n हमारे पास कितना है 7, 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए, हाँ या ना। ये शुरू से अंत तक काम किया है, मतलब n का मान 7 है तो n चला होगा 7 दिन तक, यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए। दोस्तों अगर आप काम करेंगे तो 12 निकलेगा, यह 20 निकलेगा और यह 28 निकलेगा। सबको जोड़ेंगे 60 होना चाहिए, आएगा नहीं आएगा 60 आ जाएगा। रेशियो निकलना मेरे को कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 और 4 से 28। ये रेशियो निकलेगा किसका, मजदूरी में उनके हिस्से का अनुपात निकलेगा। हाँ जी, ये 7 को मैंने यहाँ पर रख दिया तो 7 - 3 4 आएगा और 5 में गुना कर दिया। आप यहाँ पर नहीं मन है तो यहाँ पर ही रख दो, ये 12 हो गया, 5 रखेंगे तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, तो 5 × 4 कितना 20 हो जाएगा और n का मान 7 है, 7 × 4 कितना 28 हो गया। बात वही आया कि नहीं आया, 12 20 28। यहाँ का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ आपको दोस्तों। ये रेशियो बनेगा आपका क्या 3 5 और 7 का, यह मजदूरी में उनके हिस्से के अनुपात के समान होगा। मजदूरी का अनुपात पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, बबलू? वेरी गुड। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, नहीं ये लाइट की वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए, तो यह क्वेश्चंस हुआ हम लोग का, कितना क्वेश्चन हुआ दोस्तों अभी तक हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग करिए, लिखिएगा ए कैन अंडरटेक ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड 200 या 2000 लॉन्ग मीटर ब्रिज। हिंदी में लिख लीजिएगा, ए कंपनी 2000 मीटर लंबी पुल को बनाने के लिए, एक कंपनी 2000 मीटर लंबी पुल को बनाने के लिए 400 दिन का समय लिया, 400 दिन का समय लिया। ए कंपनी अंडरटेक ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड, ए कंपनी अंडरटेक a project to build 2000 meter long bridge in
400 डेज, 400 दिन का समय ली कंपनी, एंड हायर 50 men फॉर दिस प्रोजेक्ट, और उसमें 50 आदमी को काम पर लगाया, और उसमें 50 आदमी को काम पर लगाया, एंड हायर 50 men फॉर दिस प्रोजेक्ट, और 50 आदमी को उस काम में इन्वॉल्व किया। परंतु 100 दिनों के बाद, आफ्टर 100 डेज, परंतु 100 दिनों के बाद he finds only 400 meter long bridge has been completed। लेकिन 100 दिनों के बाद उससे ज्ञात होता है कि, लेकिन 100 दिनों के बाद उससे पता चलता है कि मात्र 400 मीटर लंबे, 400 मीटर लंबी, 400 मीटर लंबी पुल ही बन पाया है, 400 मीटर लंबी पुल ही बन पाया है। परंतु 100 दिनों के बाद उससे पता चलता है कि मात्र 400 मीटर लंबी पुल ही बन पाया है। तो उस काम को पूरा करने के लिए, वह कंपनी उस काम को समय पर पूरा करने के लिए, उस काम को समय पर पूरा करने के लिए, कर दीजिएगा, उस काम को समय पर पूरा करने के लिए कंपनी लगभग कितने व्यक्तियों को और उस काम में नियुक्त करेगा या नियुक्त करेगी। उस काम को समय पर पूरा करने के लिए वह कंपनी कितने और व्यक्तियों को, कितने और आदमियों को उस काम में नियुक्त करेगी। फाइंड द अप्रॉक्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेन, फाइंड द अप्रॉक्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेन he hired to complete the project on time, he hired to complete the project on time। क्वेश्चन समझ गए होंगे सब बच्चे? देखो जी, 2000 मीटर लंबी एक कोई पुल बनाने चाहती है कंपनी, कोई ठेका लेती है 2000 मीटर लंबी, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 2000 मीटर लंबी पुल है, एक कंपनी ठेका लेती है और 50 मजदूर को काम पर लगाती है। कितना मजदूर को? 50 मजदूर को काम पर लगाती है। परंतु 100 दिनों के बाद उसे ज्ञात होता है कि 100 दिन के बाद ना कि 400 मीटर लंबी पुल ही बन पाया है। याद कीजिए, मैंने बताया होगा W1 बटा में M1 D1 H1, याद है आपका? W2 M2 D2 और H2। आगे वही समय, जो काम होगा हमेशा काम को ऊपर रखना। जैसे मान लीजिए कि 2000 पेज टाइप करना था, 400 पेज आपने टाइप किया तो 400 कहाँ रहेगा? ऊपर। जितने आदमी को आप इन्वॉल्व किए हैं, जितना समय के लिए इन्वॉल्व किए हैं, MDH, अगर H दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो MD पर काम चलाना, जितना आपको जो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। तो यह आपको बोल रहा है क्या कि 400 लंबी पुल बनाने में 50 मजदूर 100 दिन तक काम किए। अब उस काम को समय पर मुझे पूरा करना है। कंपनी को चाहती है कि वह काम हम समय पर पूरा करके पब्लिक को दे। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताना, जब ठेकेदारी ले रही थी कंपनी तो कितना समय कर ली थी? 400 दिन। तो 400 में 100 दिन तक खत्म हो चुका है, तो उसके पास कितना समय है? 300 दिन और समय बचा हुआ है। ये नहीं कहना मतलब हुआ 300 दिन बचा हुआ है। अब पहले से 50 आदमी वर्किंग पीरियड में है, वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें कितने आदमी को और इन्वॉल्व करेगा? तो 50 तो पहले से हैं ही, 50 के साथ और कितना इन्वॉल्व करेगा मुझे ज्ञात नहीं है। कोई डाउट किसी बच्चे को? ज्ञात हमें नहीं है। 50 आदमी पहले से काम कर रहे थे, उसमें कुछ आदमी को और मैंने ऐड कर दिया। तो हमारे पास टाइम कितना है दोस्तों? 400 में से 100 दिन चला गया तो बच्चा कितना? 300 दिन। अब देखिए 2000 मीटर लंबी पुल है मेरे दोस्त, 2000 में से 400 मीटर हमने बना दिया, तो बच्चा कितना होगा? 1600। तो 1600 मीटर आप यहाँ कर देना।
रिमेनिंग काम यही ना बचेगा हमारे पास। तो रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए ना आदमी को इन्वॉल्व कर रहे हो आप, समय पर देना है उस काम को पूरा करने के लिए, हाँ या ना। अब चीज़ को आप जानते होंगे है ना कि जब अगर समय पर पूरा करना है आपको, जल्दीबाजी में करना है और उतना आदमी से नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे आप, आदमी को और नियुक्त करेंगे कि और को भगा देंगे, और नियुक्त करेंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आप समझिए ध्यान से। यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप कट कर लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कितना से गुना करेंगे इसको, आप यहाँ से भी कट कर लीजिए। 4 चौके 16, 50 चौके कितना आ जाएगा 200, यहाँ पर 150 प्लस 3x, ठीक है मेरे दोस्त। तो 3x का मान कितना आ जाएगा 50, मतलब x का मान 50/3 मतलब 16.2/3, 50/3 मतलब 16.2/3। ये क्या लगेंगे आदमी, तो आदमी की संख्या पॉइंट पे तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 16.66 आदमी, मतलब ओवरऑल क्या कहेंगे हम 17 आदमी काम पर लगाना पड़ेगा। 17 या तो 16, पॉइंट में नहीं लेना हो आदमी को, लगभग हमसे पूछा था लगभग कितने आदमी को लगाना होगा, तो 17 आदमी लगा लीजिए, लगभग निकल जाएगा आपका वैल्यू। कोई समस्या किसी बच्चों को है? तो इस प्रकार से प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो देखने में लगता होगा बहुत लंबा चौड़ा है आपको, लेकिन आप इसे बनाएंगे ईमानदारी पूर्वक तो आपसे बन रहा होगा और आपसे बनेगा, आंसर भी आएगा आपका क्वेश्चन में। चलिए आज के क्लास क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आपको हम ड्रॉप करते हैं क्लास आज का ना। लिखिएगा, इन ए हॉस्टल मेस देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 400 स्टूडेंट फॉर 31 days।